नमस्कार, मैं सैयद आकिल। आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। जैसा कि हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं आपकी समस्याओं का समाधान, कैरियर से जुड़े सवाल, कारोबार से जुड़े सवालों का जवाब लेके। हमारे साथ मौजूद हैं श्री एक्सपर्ट के तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर नीरज आर श्रीवास्तव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। अभी तक हमने बात की शेयर मार्केट, कारोबार से जुड़े सवाल, अपना बचत कैसे करें, अपना बैंक बैलेंस कैसे करें, अपना बजट कैसे मजबूत करें। आज हम बात करेंगे छात्रों से जुड़े उन सवालों को जो छात्रों के लिए बहुत जरूरी है, जो उनके जिंदगी में अक्सर सवाल बनकर उठते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे डॉक्टर साहब ये है, किसी स्टूडेंट को अपने कैरियर चयन के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है और आज की डेट में जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो 12th पास करके निकलते हैं, उनको इतना नॉलेज भी नहीं होता और उन पे इतने से एकदम से ऐसा बोझ आता है कि अब उन्हें अपने फाइनल फील्ड को डिसाइड करना है, तो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। कभी घर का प्रेशर, कभी बाहर का प्रेशर, स्टूडेंट दोस्त तो ऐसा कर रहे हैं, तो उनको देखकर वो अपना फ्यूचर करियर उसी में तलाशने लगते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को अपने करियर चयन करने के लिए सबसे पहले दो महत्वपूर्ण चीज़ें अपने बारे में ही जाननी चाहिए। पहली तो ये कि उसकी वीकनेस क्या है और दूसरी उसकी स्ट्रेंथ क्या है। जब वो अपनी वीकनेस को पहचान लेगा और अपनी स्ट्रेंथ को भी जानता होगा, तो वो उस वीकनेस पर और उसको काम करने की तैयारी है और उस फील्ड पर वो कम जाए। जैसे मान लीजिए कि 12th पास बच्चा अभी नया नया आता है, अगर वो साइंस स्ट्रीम का है तो उसके सामने पीसीएम का है, तो उसके मदर फादर कहते हैं नहीं तुम्हें तो इंजीनियर ही बनना है। अब उसको इंजीनियर नहीं बनना मान लीजिए। ऐसे ही वो अगर पीसीबी ग्रुप का है तो उससे कह देते हैं नहीं तुम्हें एमबीबीएस करना है, तुम्हें नीट का एग्जाम देना है। अब उसके पास दो ही ऑप्शन, पीसीएम वाला या तो इंजीनियरिंग में बीटेक की तरफ जाए या ये नीट की तरफ जाए एमबीबीएस के लिए। पर ये अब स्टूडेंट अभी ना नीट के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, ना ही वो वहाँ पर आईआईटी के एग्जाम्स के बारे में इतना अच्छा जानता है, बीटेक के बारे में। और वो मैथ्स से भी उसको लग रहा है कि नहीं मैथ्स का पेपर मुझे नहीं पसंद है, पर उसको मदर फादर की एस्पिरेशन है कि नहीं मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटी तो इंजीनियर या डॉक्टर ही बनेगी। तो जो इस तरह के प्रेशर्स में जाने से या आने से पहले आप साफ साफ अपने मदर फादर से बैठकर बात करिए और बताइए कि मम्मा मेरे देखिए ये सब्जेक्ट मेरा वीक पोर्शन है और मैं हो सकता है कि इसमें इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊँ। तो अब लोग जबरदस्ती बीटेक की तरफ कर देते हैं, मैथ्स उसकी वीक रही है, वो मैथ से भाग रहा है, फिजिक्स से भाग रहा है, पर वो उसका केमिस्ट्री अच्छा है, पर नहीं बेटा तुम्हें इंजीनियरिंग करनी। तो क्यों हम उस पर ऐसा प्रेशर करें? तो बच्चे को अपने मदर फादर से खुल के बात करनी चाहिए और मदर फादर को भी बच्चे को करियर में चूज करने में हेल्प करना चाहिए। केवल अपनी एस्पिरेशन उस पर नहीं लागना चाहिए कि मुझे यार मेरा शौक था कि मैं इंजीनियर बनता और मैं नहीं बन पाया, या मैं बन गया तो मैं उतना अच्छा नहीं बन पाया, मेरा बच्चा उतना अच्छा करेगा। अरे बच्चे की अपनी एक अलग स्ट्रेंथ है, उसकी अपनी एक अलग सोच है। तो आप उसकी सोच में उसमें क्या बेस्ट है ये आप भी जान सकते हैं। उससे पूछे कि बेटा तुम्हारा क्या मन करता है। जब आप उससे राय लेंगे तो वो अपनी वीकनेस भी आपसे शेयर करेगा और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में भी बताएगा। और बच्चों की स्ट्रेंथ आपको बचपन से ही उसमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि वो किस फील्ड के लिए अच्छा है। तो आप कोशिश ये करिए कि बच्चों को अपने हिसाब से ही करियर सेलेक्ट करने दीजिए। बात कैरियर सेलेक्ट करने में परिजनों की हो रही है। आप एक प्रोफेसर हैं, कॉमर्स के प्रोफेसर हैं, बच्चों को आप ट्रीट करते हैं। अगर हम कैरियर से रिलेटेड सब्जेक्ट को हम स्टार्टिंग से धीरे धीरे बच्चे को लेके जाएं, क्लास 1 to 3 से, करेक्ट। तो हमको लगता है कि ज्यादा आसानी बच्चों में होगी। जैसे हाई स्कूल इंटर करने के बाद बच्चों को कैरियर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है कि अब आप अपनी फील्ड सेलेक्ट कर लीजिए, ये एकदम से उनके ऊपर दबाव आता है। क्या ऐसा आसान हो सकता है कि ऐसा कोई सुझाव गवर्नमेंट को दिया जाए कि स्टार्टिंग से ही उस टाइप के धीरे धीरे सब्जेक्ट ABCD की तरह से दिए जाएं कि कैरियर से रिलेटेड, तो बच्चों का जुड़ाव उसी तरफ चलता जाए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। और आज के जो परिवेश में इस समय जो गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति लाई है एनईपी, और वो उसी को ही पूरा पूरा कारगर सिद्ध होगी जो आपका क्वेश्चन है उसमें। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि बच्चा शुरू से ही मल्टी डिसिप्लिनरी हो। वो अगर
साइंस में जा रहा है तो वो कॉमर्स का भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकता है। अगर वो कॉमर्स में है तो साइंस का और आर्ट्स का सब्जेक्ट लेकर भी पढ़ सकता है, और वो आगे चल कर के फिर ये डिसाइड कर सकता है कि उसको अपना करियर किस में बनाना है। मान लीजिए मैं कॉमर्स के विंग का प्रोफेसर हूँ, मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड हूँ, मैं देखता हूँ बच्चों के सामने क्या समस्या आती हैं। बच्चा 12th तक उसको ये होता है कि मेरे दोस्त कह रहे हैं सीए करूँगा, मेरे दोस्त कह रहे हैं सीएस करूँगा, सीएमए करूँगा। तो ये 3 ऑप्शन उसको इंटर के बाद ही मिलने लगते हैं, फाउंडेशंस। अब क्या होता है कि जब वो ये केवल सुन-सुन कर के जॉइन कर लेता है और बाद में एक्चुअल में जब उस कोर्स में वो अपने को एनरोल कराता है, फाउंडेशन में जैसे ही उसने नहीं क्लियर कर पाया तो वहीं से वो भागने लगता है। फिर उसका वो कदम कि अरे मेरा तो गलत कदम उठ गया है, मुझे लग रहा है इसमें बहुत पढ़ना पड़ेगा। या मैं जल्दी में नहीं जान पाया तो वो वहाँ से उसको ड्रॉप करता है। फेल्योर हर की लाइफ में आता है, आप ड्रॉप कई बार बच्चे कई कई फील्ड चेंज करते हैं। कई फील्ड चेंज करते हैं, आप फेल्योर हो सकता है आदमी, और उसको नया प्रयोग करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक जगह आप फेल हुए तो दूसरी जगह ना जाइए। पर अगर आपने पहले से उस कोर्स के बारे में अच्छे से जान लिया होता, उसके पासिंग परसेंटेज के बारे में जान लिया होता, तो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है। पर आपका शौक क्या है? अगर आपका अकाउंटिंग में बहुत अच्छा है, आपका टैक्स में बड़ी रुचि है, फाइनेंस के एरिया में बड़ी रुचि है, तो आपको निश्चित रूप से सीए की तरफ जाना चाहिए। लड़कियों के लिए सीएस का कोर्स बहुत अच्छा है, डेस्क जॉब है, बढ़िया कोर्स है। सीएमए भी है, जिसको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं, जिसको पहले लोग आईसीडब्ल्यूए के नाम से जानते थे, कॉस्ट एंड वर्क में अकाउंटेंट की तरह से, उसे सीएमए कह दिया गया है। तो ये सारे कोर्सेज 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं, पर इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आपको इन कोर्सेज को लग करके पढ़ना होगा और मेहनत के साथ इसको करना होगा, तो आपको 100%। पर बहुत सारे और भी एवेन्यूज अवेलेबल हैं कॉमर्स में। आप उसके बाद ग्रेजुएट में बीकॉम करने जाइए, बीकॉम के बाद आके भाई एक लंबी फहरिस्त आ जाती है, एक नंबर ऑफ ऑप्शंस आ जाते हैं अपने करियर के। आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आप इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हैं, आप एमबीए करने जा सकते हैं। आप टीचिंग की लाइन में जाना चाहें तो आप वहाँ से पीजी करके हायर स्टडी के टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं। तो 12th के बाद एक लड़के को एक रेगुलर कोर्स ज़रूर जॉइन करना चाहिए, जिससे कि उसे वो डिग्री मिल जाए रेगुलर की, और उसे कभी भी ऑनलाइन या पार्ट टाइम या सर्टिफिकेट कोर्स नहीं करना चाहिए आफ्टर 12th। उसे एक रेगुलर 3 ईयर प्रोग्राम या 4 ईयर प्रोग्राम जैसे एनईपी में आ गया है, इस तरह के प्रोग्राम की डिग्री लेनी चाहिए, जिससे कि उसके पास सारे ऑप्शंस आगे के ओपन हो, उसको कहीं भी फॉर्म भरने में कोई डिफिकल्टी ना आए। एक आपने पार्ट टाइम की बात की। आजकल एक ट्रेंड बच्चों में चल गया, छात्रों में विशेषकर एक ट्रेंड चला हुआ है कि हम पार्ट टाइम जॉब करें और दिन में पढ़ाई करें। बहुत से बच्चे ऐसे, स्टूडेंट्स ऐसे जो नाइट वर्क कर रहे हैं, कि प्राइवेट कर रहे हैं, तो कुछ डिलीवरी बॉय तक हैं। उनको किस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं कि पार्ट टाइम और साथ में एजुकेशन दोनों किस तरह से वो अपना। देखिए, पार्ट टाइमर्स जो हैं, या तो उनकी मजबूरी है कि उनको अर्न के साथ स्टडी करना है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो अपनी जॉब छोड़ दें और स्टडी भी उससे उनकी हर्डल हो। तो मैं ये उनको एक राय दूंगा कि वो अपना एक टाइम बना लें कि हमारा जो पार्ट टाइम जॉब है वो इतने से इतने के बीच में होगा, और हमारे पढ़ाई का एक इतना समय है, तो हम उस बीच में हम पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे। तो पार्ट टाइम भी वो अगर पढ़ करके, आज भी बड़े ऑप्शंस हैं, एनओएस है, अगर आप इंटर की बात करें तो एनओएस है, नेशनल ओपन स्कूल है। इंटर के बाद बहुत सारे ऐसे, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है, बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। आप उनको करके अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। और वहाँ पर आपकी सैटरडे संडे काउंसलिंग क्लासेस भी होती हैं, आप वहाँ जा कर के अपनी क्वेरीज को भी पूछ सकते हैं। तो ये ऑप्शंस तो कई हैं। तो पार्ट टाइमर्स के लिए मेरी यही सलाह होगी कि जब वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हों, तो पैसे को अपने ऊपर हावी ना होने दें, वो उतना ही काम करें जितना उनका काम चल जा रहा हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पैसे के कमाने के चक्कर में वो जो पार्ट टाइम उन्होंने स्टडी का रखा था, वो स्टडी ही उनका फुल टाइम करियर में शामिल हो जाता है, और उनकी स्टडी हर्डल हो जाती है, और फिर वो उसी छोटे मोटे जॉब में परेशान होते रहते हैं। पूरी लाइफ इस तरह की जॉब में काटना आसान नहीं है। इसलिए आपको एक अच्छा करियर पाने के लिए आपको अपनी प्रॉपर स्टडी तो करनी होगी। एक सवाल यहाँ सबसे बड़ा निकल के आता है, क्या अपने शौक को अपने करियर के लिए बदल देना चाहिए? अपने शौक को अपने करियर के लिए बदल देना चाहिए, मैं तो ये सब कहूँगा, बिल्कुल हाँ, बदलना चाहिए। अगर आपका शौक
इतना अच्छा है जिसमें आप बहुत महारत है, आपको बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप उस फील्ड में ज़्यादा अच्छा करेंगे जिसमें आप ज़बरदस्ती फोर्स करके लाए गए। क्योंकि कोई भी आदमी, आप देखिए तेंदुलकर का उदाहरण ले लीजिए, मैं तो ये कहूँगा, तेंदुलकर पढ़ाई में बड़े अच्छे नहीं थे, हाई स्कूल फेल हुए कई बार, पर देखिए बेस्ट क्रिकेटर थे। तो उनका बचपन से ये शौक था कि मुझे उन क्रिकेट लाइन में जाना है, तो वो एक बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट ऑलराउंडर के रूप में आए। तो ये अगर आपका शौक इतना जबरदस्त आप पर हावी है कि आप लगता है कि मैं उसमें बेस्ट कर पाऊंगा, तो ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आप अपने जो फोर्स करके कैरियर की तरफ डाले गए हैं, उससे अच्छा है कि आप अपने शौक और हॉबीज को ज्यादा अपना कैरियर के रूप में लेके चलें। अपने शौक और अपने हॉबीज को अपना कैरियर बना लें। यस। आज के समय में कौन से कैरियर विकल्प सबसे अच्छे हैं? आज की डेट में देखिए, ये तो डिपेंड करेगा कि बच्चा किस साइड से पढ़ के जा रहा है, उसने कौन सा स्ट्रीम लिया है। अब अगर आप, मैं पीसीएम वालों की बात करूं तो उनके लिए बीटेक है, उसमें उनके लिए इंडियन आर्मी में बहुत अच्छी पोस्ट है, रेलवेज में है, ठीक, आफ्टर ट्वेल्थ के बाद ही है। तो और अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो उसके पास मैंने बताया कि प्रोफेशनल सीए, सीएस, सीएमए के अलावा एमबीए है, और ग्रेजुएशन करने के बाद उसके बाद मल्टी ऑप्शंस हैं, हर फील्ड में वो जा सकता है, केवल डॉक्टर एक इंजीनियरिंग की छोड़ करके। तो वहाँ पे उसके पास कई ऑप्शंस खुल जाते हैं। अगर आर्ट्स में है, बीए में है, तो उसके पास सिविल सर्विसेज के लिए बड़ा अच्छा एक विकल्प है। से बीजेएमसी मास कॉम में बड़ा अच्छा विकल्प के रूप में, नए विकल्प के रूप में आ रहा है। होटल मैनेजमेंट के रूप में एक अच्छा विकल्प है। और अब ये सारे जो कोर्सेज हैं, वो एलाइड कोर्सेज के साथ साथ आप ऐसे करिए जो आपको ग्रेजुएशन के साथ प्रोफेशनल भी बना रहे हैं। तो अब इस तरह के कोर्सेज भी आने लगे हैं कि जैसे एलएलबी विद बी एम एमबीए, बीए बीबीए विद एमबीए, तो आप इस तरह के कोर्स को ज्वाइन करें जिसमें आपको एक साथ दो डिग्रीज मिल जाए, आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड भी हो जाएं और आप एक रेगुलर डिग्री के भी आपके हाथ में हो, जिससे आपके सारे ऑप्शंस ओपन रहें। किस कैरियर में सबसे ज्यादा विकास की संभावना होती है? अगर हम विकास की बात करें कि हमारे लिए कौन सा आगे देखिए, बेहतर करियर रहेगा? तो आप कोई भी स्ट्रीम आप चुनते हैं, सब में ही बड़े ऑप्शंस हैं। अब आप पर ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेके ले चलते हैं, क्योंकि लाइफ इज अ चैलेंज, और चैलेंज तो आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े, बिना नॉलेज के आप सोचें कोई चीज़ आसानी से मिल जाएगी तो पॉसिबल नहीं है। तो आप जो भी फील्ड की बात करें, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, तीनों की मैं बात करता हूँ, आप सब में अपने अपने बेहतर विकल्प और करियर ऑप्शंस उपलब्ध हैं। पर उसके लिए आपको एक अच्छी मेहनत की ज़रूरत है, लगन की ज़रूरत है, और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई या अच्छे से प्रोफेशनलिज्म नहीं हासिल किया, तो आप निश्चित रूप से अनफिट होंगे, क्योंकि आज का दौर है कंपटीशन का, और कंपटीशन में भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि भीड़ का चेहरा बनिए, भीड़ में निकल के चेहरा बनिए और अपने आप को प्रूव करिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आएगी, आपको खुद बाहर निकल करके अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करना होगा। मतलब भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय भीड़ की वजह बनिए। हाँ। बिल्कुल। तो कैरियर में आपने प्रोफेशनल की बात की, तो प्रोफेशन सर्टिफिकेट किस तरह से हासिल करें? कि अपने को उसमें अपने कैरियर में उसको शामिल करना चाहिए, उसको प्रोफेशनल कोर्स करने चाहिए? आप देखिए, जैसे आपने, मैंने कहा कि एक रेगुलर कोर्स के साथ आपके साथ, जैसे मेरे सामने समस्या आती है, लड़के कहते हैं सर केवल बीकॉम करने से तो नौकरी नहीं मिल जाएगी। मैं कहता हूँ हाँ बेटा, नहीं मिल जाएगी, पर मैं कहता हूँ बीकॉम अपना एक रेगुलर कोर्स है, उसको अच्छे से करो। यहाँ टीचर तुमको फुल टाइम अपना दे रहा है, नई नई बातें सिखा रहा है, बुक्स को अच्छे से अच्छे स्टडी करो, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को रीड करो। उसके अलावा हमारे पास कई सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी रहते हैं, हमारे पास क्या और लोग चल रहे हैं, उन सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के 1 महीने का, 2 महीने या 3 महीने का ड्यूरेशन का होता है। उन सर्टिफिकेट से अपनी सीवी को इनरिच करो, अपने एक्स्ट्रा नॉलेज को बढ़ाते जाओ, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ जब हम बाहर जाते हैं तो आप एक फुल पैकेज होते हैं, और आपको कोई भी लेने को तैयार होता है, क्योंकि आपके पास एक अच्छी नॉलेज के साथ साथ अच्छी स्किल भी होती है। तो आपको रेगुलर कोर्स तो करना ही करना है, उसके साथ साथ में जो सर्टिफिकेशन कोर्स अवेलेबल हैं, उनको भी साथ में करते जाना है। हम ये नहीं कह रहे हैं बहुत पैसा आप लगा करके करिए, छोटे मोटे कोर्स ऑनलाइन फ्री भी हैं, उनको आप करिए। कंप्यूटर में अब आपको वेल वर्स्ड होना ही पड़ेगा, तो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर्स के कोर्सेज हैं, उनको करिए। एक्सेल पर अच्छे से अच्छे महारत हासिल करिए, क्योंकि आप काम सारा एक्सेल सीट पर हो सकता है। कॉमर्स हम्म। वालों के लिए तो मैं कहता हूँ कि एक्सेल और टैली जरूर उन्हें सीखना चाहिए।
और अच्छे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हैं। हमने इसीलिए अपने बच्चों के लिए बहुत लोअर कॉस्ट पर अपने डिग्री प्रोग्राम के साथ एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रखा भी हुआ है, जो बच्चे कर रहे हैं, और उससे उनको डायरेक्ट टैक्स की फाइलिंग, इनडायरेक्ट टैक्स की फाइलिंग, एक्सेल और क्या टैली फिर प्राइम, इन सब की नॉलेज हो जा रही है। तो मैं ग्रेजुएशन के साथ ही उनको इतना इक्विप्ड कर रहा हूँ जो आज की मार्केट की डिमांड है, तो कभी वो असफल होंगे ही नहीं। बिल्कुल। करियर में सफलता के लिए कौन-कौन से कौशल सीखने चाहिए? देखिए, करियर में सफलता के लिए कौशल जब आप बात करते हैं तो अब गवर्नमेंट का पूरा फोकस वोकेशनल स्टडीज पर है। अब उन्होंने रेगुलर प्रोग्राम के साथ एक वोकेशनल और एक माइनर सब्जेक्ट भी रखा है, जहाँ पर उन्होंने आपके बुटीक से लेकर के, टेलरिंग से लेकर के, आपके कारपेंटरी से लेकर के, और ब्यूटी पार्लर से लेकर के, और टेक्निकल नॉलेज कंप्यूटर से लेकर के सारी चीज़ों को डाला गया है। और कई कोर्सेज तो ऐसे डाले गए हैं जिनसे आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट खुद कोशिश कर रही है कि बच्चा ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ साथ एक वोकेशनल, एक अलग से स्किल लेके निकले, जिससे कल को, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी गवर्नमेंट जॉब पा जाए, इतनी जॉब्स ही नहीं है, कैसे पा जाएगा। तो हर आदमी जब जॉब से 10 लाख ग्रेजुएट निकलते हैं, 10 लाख को एब्जॉर्व करना इज वेरी चैलेंजिंग। उसमें वही लोग पाएंगे जो आज के हिसाब से बिल्कुल फिट हैं, तो क्या बाकी लोग बेरोजगार घूमेंगे ना। गवर्नमेंट ने आपको स्टार्टअप के थ्रू लोन भी दिया हुआ है, आपका स्टार्टअप प्लान अच्छा लगता है गवर्नमेंट को, तो आप वोकेशनल में आपने जो सीखा है उसको आप अपना हकीकत में बदल करके छोटा मोटे स्टार्ट कर सकते हैं, एक दो लोग आदमी को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, और धीरे धीरे आप फ्लरिश कर सकते हैं, और गवर्नमेंट उसमें आपको पूरी सहायता दे रही है। मतलब जॉब क्राइसिस के इस दौर में छात्रों को खुद को अपने आप को को मेंटली एक, तौर पे तैयार यस, कर लेना चाहिए। जी, इसमें लीडरशिप कौशल सीखना चाहिए क्या? अगर कौशल की हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने तमाम स्कीम चलाई हैं जैसा आपने बताया अभी। लीडरशिप कौशल क्या हो सकता है और सीखना चाहिए या नहीं? लीडरशिप कौशल से मतलब आपका पॉलिटिकल उससे है नहीं, कि नहीं। पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहिए। नहीं, नहीं, लीडरशिप कौशल का मतलब हो गया अच्छा, किसी को लीड करने की लीड करना क्षमता, है। ग्रुप का। ओ, बिल्कुल। लीडरशिप, देखिए लीडरशिप स्किल जो होता है या तो बाय बर्थ भी रहता है, कुछ लोगों में आप देखेंगे शुरू से ही वो अपना मैनेज करने लगते हैं और जी, जी। लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं, और कुछ चीजें आप सीख भी सकते हैं। इसलिए लीडरशिप कौशल को अगर आपको डेवलप करना है, स्किल को डेवलप करना है, तो आपको मैनेजमेंट स्टूडेंट की तरफ आना चाहिए, मैनेजमेंट करियर को ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको आपकी स्किल को बढ़ाते हैं कि क्या लीडरशिप में क्वालिटी होनी चाहिए, क्या ट्रेड्स होने चाहिए, एक लीडर में क्या-क्या चीज़ों को कैसे वो आगे बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि आप में लीडरशिप क्वालिटी हो, तो आपको मैनेजमेंट कोर्सेज में आना चाहिए, बीबीए, एमबीए, इन टाइप के कोर्सेज में जाना चाहिए। अच्छा, छात्र को अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ा बढ़ा सकता है? कोई भी छात्र हो, कारोबार चाह रहा है अपनी फील्ड की तरफ, अपना आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाए? कौन से टिप्स आप उसको देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज की डेट में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आदमी का गिरता जा रहा है। 1-2 बार प्रयास से असफल होने के बाद वो निराश हो जा रहा है। आप देखिए धीरे-धीरे लोग कहते हैं अरे मैं इनको तो डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। ये आप धीरे-धीरे अपने को सेल्फ नकारन मानने कॉन्फिडेंस लगते जो हैं, है सेल्फ बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस आपका लूज़ होने लगता है। उस समय परिवार का बड़ा सहयोग की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि हम फेल्योर हुए हों अपने प्रोग्राम में, तो उसमें बार-बार परिवार के लोगों को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि वो असफलता की तरह नहीं, बल्कि ये उसको दें कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम में ये टैलेंट है। तो जब आप इस तरह से उसको फीडबैक देंगे, उस तरह से आप उसको एनकरेज करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तब वो और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। पर छात्रों को कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में नहीं लगे रहना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में लड़का धीरे-धीरे ये नहीं जान पा रहा है कि कब वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का शिकार हो रहा है। तो धीरे-धीरे वो क्या हो रहा है कि उसका दिमाग जो एक कंस्ट्रक्टिव वेव की तरफ जाना चाहिए, वो कंस्ट्रक्टिव वे में ना जा करके वो अपने सेल्फ हार्म पहुंचाने की तरफ जा रहा है, डिस्ट्रक्टिव वे में चला जा रहा है। वहां भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आज की डेट के ज़माने की सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। मैं आपके सामने बैठा हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से पहुँच रहा हूँ। मैं ये कह दूँ कि नहीं उसको छोड़ देना चाहिए तो ये भी नहीं है। जितनी ज़रूरत है उतना करना चाहिए। बुक की प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि बुक में जब आप स्टडी करते हैं और आप जब गूगल करते हैं
तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आप बुक में कई लोगों के व्यूज को देखते हैं, एनालाइज करते हैं और आप में एकाग्रता आती है। आप में जो है आप सेल्फ फोकस होते हैं और फिर आपका जो माइंड सेट है चेंज होता है। और गूगल में करने पे फ्रिक्वेंटली आपको दूसरों के व्यूज मिलते हैं। हर बात वहां पर सही है ऐसा नहीं है। हाँ, 100% नहीं, 99% सही है। पर बुक्स पढ़ने से आपको एक हैबिट होती है बैठने की। बुक्स पढ़ने से आप में एक डिसिप्लिन आता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और एक रूटीन फॉर्म ज़रूर कर लीजिए, अपनी लाइफ का एक टाइम टेबल बनाइए कि हमें कब क्या करना है। तो आप में अपने आप कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप हमेशा एक्टिव रहेंगे। आपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात की, तो क्या ऑनलाइन कोर्स करने चाहिए छात्रों को या नहीं? मेरी राय तो ये है कि जो रेगुलर कोर्स करने का मज़ा है, वो आज भी ऑनलाइन में नहीं है। मैंने कोरोना में खुद ऑनलाइन क्लासेस ली है। मैं 110 बच्चों को सामने उधर पढ़ा रहा होता था। अब ये मॉनिटरिंग करना इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं 110 बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं, स्क्रीन ऑफ है, किसी ने स्क्रीन ऑफ कर रखी है, किसी का नेटवर्क इश्यू है, किसी का कुछ है, तो मैं सबको मॉनिटर नहीं कर सकता था। तो ऑनलाइन कोर्स करना, आप सर्टिफिकेशन कोर्स करने जा रहे हैं वो ठीक है, पर आपको रेगुलर कोर्स ऑनलाइन नहीं करना चाहिए। रेगुलर कोर्स ऑनलाइन नहीं करना चाहिए। करियर में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है? देखिए, लाइफ इज़ फुल फेज़ ऑफ चैलेंजेस है। अब सामना कैसे करना है ये डिपेंड करता है कि आप कितने ऑप्टिमिस्ट हैं, आप लाइफ को लेते कैसे हैं। क्योंकि आपके सामने ग्रेजुएट होने के बाद ही सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि मदर फादर कहते हैं अब क्या, तो आप कहेंगे चलो पीजी कर लेते हैं। पीजी करने के बाद फिर आता है चैलेंज कि अरे अब क्या, तो फिर आप ऐसे फंसते चले जाते हैं। आपको ये डिसाइड करना होगा कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, किस फील्ड में, और मैं उस फील्ड को कैसे अचीव कर सकता हूँ। अब मैं जैसे बताऊँ, मैं अपने कॉमर्स के स्टूडेंट को ये कहता हूँ, अगर तुम सीएस और सीएमए नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कैपेबल नहीं हो, तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा है किसी ने। तो आपको बैंक का है, बैंकिंग सेक्टर है, एसएससी का सेक्टर है, जो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में इतनी अच्छी जॉब्स आती हैं, आरआरबीज हैं, इतने सेक्टर हैं, एमबीए है। आप इन सेक्टर में जाकर के आप अपने को प्रूव कर सकते हैं। पर इन सब के लिए आपको अपना एक फॉर्म डिटरमिन होना पड़ेगा और आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा डे वन से ही कि मुझे कौन सा फील्ड सूट करता है। क्योंकि एक एज फैक्टर के बाद आप अगर चूक जाते हैं डिसाइड करने पे, तो धीरे धीरे एज निकलती जाती है और आप पूरी लाइफ फिर करियर से लड़ते ही रहते हैं। बिल्कुल। कोई छात्र अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन कैसे रख सकता है? व्यक्तिगत जीवन और करियर के बीच संतुलन रखने के लिए तो आपको पहला एक रूटीन फॉर्म करना होगा। क्योंकि करियर फर्स्ट इसलिए है क्योंकि उसी से आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करेगी कि कैसे आप लाइफ जीवन जिएंगे। तो उस करियर के लिए आपको अपने व्यक्तिगत जीवन का से है कि व्यक्तिगत जीवन में कई समस्याएं हो सकती हैं, कई अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं। तो आप उनके बीच में कैसे बैलेंस करेंगे, इसके लिए आपको ये फोकस करना होगा कि हमें अपने करियर को कितना टाइम देना है। तो हमें एट लीस्ट, मेरा मानना ये है कि हर स्टूडेंट को अपने जीवन में करियर के लिए कम से कम पढ़ाई के लिए 8 घंटे डेली निकाल के रखने चाहिए जब तक वो सेटल नहीं हो जाता। और 8 घंटे 24 घंटे में निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सही से उसका टाइम टेबल बना के रखेंगे तो 8 घंटे आराम से आपको मिल जाएंगे और ये बहुत हैक्टिक प्लान भी नहीं है। और 8 घंटे की स्टडी में मैंने देखा है बच्चों ने कई कॉम्पिटिशन्स और कई अच्छे रिजल्ट दिए हैं मुझे। तो आप भी अपना कर सकते हैं। और व्यक्तिगत और करियर में जो सबके सामने समस्याएं होती हैं, तो उनके बीच बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और ये चूंकि डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट हो सकती हैं, इसलिए मैं सबको तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता। पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर एक रूटीन लाइफ आप जीते हैं, एक टाइम टेबल बना लेते हैं अपना, तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। बिल्कुल। तो क्या करियर के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन की आहुति दे देना चाहिए छात्रों को? नहीं, मैं ये कतई नहीं कहता, क्योंकि सोशल होना भी बहुत ज़रूरी है। केवल पढ़ाई पढ़ाई से ही आप कुछ सब कुछ हासिल कर लेंगे ऐसा नहीं है। नहीं। आपको सोशल होना ज़रूरी है। आप सोशल भी बनिए, पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम सोशल में इतना समय ना दे दें कि हमारा करियर प्रभावित होने लगे, तो आपको इस सब इसके बीच और व्यक्तिगत जीवन के बीच में एक लाइन खींचनी पड़ेगी कि मेरा करियर के लिए ये समय है,
मैं सोशल लाइफ पे भी समय दूंगा, मैं लोगों से मिलूंगा, लोगों को जानूंगा, क्योंकि उससे भी आपका एक मेंटल जो डेवलपमेंट होता है बहुत तगड़ा होता है। क्योंकि अगर आप केवल पढ़ाई में रहेंगे तो आप सोशल डेवलपमेंट नहीं होंगे, तो आप एक तरह से सोसाइटी के लिए वो भी अनफिट कहलाएंगे। अनफिट तो कहलाएंगे। दोनों के बीच में आपको बैलेंस करना जरूरी है, किसी की आहुति देने की जरूरत नहीं है, उसमें एक अच्छा सा संतुलन लाने की जरूरत है। संतुलन आने की जरूरत है। तो आज का ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए थे लखनऊ से प्रोफेसर डॉक्टर नीरज आर श्रीवास्तव जी, जो छात्रों को उनके कैरियर चयन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव और छात्रों के वो सवाल जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं उसके जवाब बता रहे थे। अगले हफ्ते फिर हम हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए विषय के साथ। हमारे साथ जुड़ेंगे श्री एक्सपर्ट। देखते रहिए आप श्री न्यूज। थैंक यू। नमस्कार।